हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इस चैप्टर में तो ये स्टडी करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है, और इसका यूज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस हमारी सॉल्युबल है कि नहीं, वहाँ पर इनका यूज़ होगा। तो आइए सीखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है या उसकी क्या डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन देखिए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स ए पॉजिटिव इंटीजर आर। ध्यान देंगे, एक मैट्रिक्स हमको दी जाएगी और एक नंबर आर जो है उसका रैंक कहलाएगा। कब? ए पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए इफ एट लीस्ट वन आर रूट माइनर ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड ईच आर प्लस वन रूट माइनर इफ एनी ऑफ ए इज जीरो। वैसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ पर कि ये आर रूट क्या है, आर प्लस वन रूट क्या है। तो इसकी जगह पर एक और ब्रीफली डिफिनीशन बताई गई है जो कि मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। देखिए उसको समझ लें, फिर एग्जांपल देते हैं आपको हम। ब्रीफली वी मे से दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर, यानी लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। We denote the rank of a matrix A by symbol रो A। ये तो बहुत सिंपल बात है कि रो A से डिनोट करेंगे, लेकिन कहना क्या चाहते हैं देखिए यहाँ पर ध्यान से। एक मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया ये आपका, ठीक, एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे इससे मैट्रिक्स से। जैसे हमने लिखा 2 3 4 और यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए 5 भी ले सकते हैं आप। यहाँ 2 0 1 3 2 1 -1 0। अब इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 रो हैं और आपके पास 4 कॉलम है। आरसी लिखा जाता है, याद रखिएगा। पहले रो लिखते हैं 3 है और फिर कॉलम लिखते हैं। तो इसमें डिटर्मिनेंट कितने हाईएस्ट ऑर्डर की बनाई जा सकती है, पहले तो आप ये देखिए। अब डिटर्मिनेंट अगर बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर शेप में रहती है, तो 4x4 की डिटर्मिनेंट इसमें नहीं आ पाएगी। कितनी आ पाएगी? तो आप कहेंगे सर 3x3 की आएगी। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ना लें, हटा दिया, तो इतनी बना लें डिटर्मिनेंट, यानी इस नंबर को लेकर। तो 2 3 4 2 0 1 2 1 और -1 इसको ले लिया और एक डिटर्मिनेंट बनाया। अब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई सपोज करिए, तो रैंक जो इसकी होगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर की डिटर्मिनेंट अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि 3x3 की डिटर्मिनेंट आपने बनाई और वो सब की सब जीरो होती गई, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आपने 2 एक ये डिलीट किया तो 3 लिया, फिर इसको डिलीट किया, फिर 1 2 3 ये ले लिया, फिर इसको डिलीट किया। ऐसे कितनी 3x3 की आप बना सकते हैं? 3x3 की इसमें 4 डिटर्मिनेंट बन सकती हैं। और मान लीजिए चारों की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए डिटर्मिनेंट्स की। तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप 2x2 की डिटर्मिनेंट इससे निकालेंगे। 2x2 का एक ये बनेगा, फिर इसको इवेलुएट किया जाएगा। फिर अगर इसमें निकाला जाए ये इवेलुएट, कितनी 2x2 की बनेगी वो तो अब देखकर ही पता लगेगा प्रॉब्लम में। उन सब 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करना होगा। अगर वो सब फिर 0 हो गई तो इसकी रैंक फिर अब 1 हो जाएगी, क्योंकि फिर 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट 0 हो रही हैं सभी, 2x2 की सभी 0 हो रही हैं, तो बचा क्या? 1x1 की डिटर्मिनेंट जो कि नॉन जीरो निकल ही आएगी कोई ना कोई, तो इसकी जो रैंक होगी वो 1 हो जाएगी। अच्छा, इस बीच अगर ऐसा हो जाए कि 3x3 की सभी 0 हो जाए और 2x2 की एक नॉन जीरो आ जाए तो रैंक 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब आप देखिए डिफिनेशन यहां पर फॉलो कर रही है। एटलीस्ट 1 आर रूट माइनर ऑफ ए इज नॉन जीरो, यानी आर की जगह हमने बात करी आपकी 2x2 की डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुई। ईच आर प्लस 1 रोज माइनर इफ एनी ऑफ ए इज 0, यानी यहां पर आ गया 2 + 1 = 3, यानी 3x3 की सारी डिटर्मिनेंट 0 हो गई, लेकिन 2x2 की एटलीस्ट एक ऐसी मिल गई जो कि नॉन जीरो थी, तो रैंक क्या हो जाएगी? 2। वैसे डिफिनीशन बहुत डिफिकल्ट है, डिफिनीशन से अगर हम प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए चलकर आगे कुछ मेथड डेवलप करेंगे इसमें हम लोग। लेकिन इसका ओरिजिन, इसकी डिफिनीशन समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रैंक कहते किसको हैं। बाद में निकालने के मेथड अलग आ जाएंगे, तो कहने के लिए या डिफाइन करने के लिए तो यही है। क्या? फिर से देखिए, ब्रीफली वी मे से दैट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर, इज द, एक्चुअली यहां देखें इज द ऑर्डर लिखा है, यानी इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट
ऑर्डर नॉन वैनिशिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली कि नॉन वैनिशिंग डिटर्मिनेंट जो हाईएस्ट ऑर्डर की होगी उसी को हम रैंक कहेंगे। हाँ, अगर 3 क्रॉस 3 की पहले ही आ जाती नॉन वैनिशिंग मतलब ये होता है कि जीरो ना आना, 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ना और कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो हम उसको फिर बोल देते हैं कि रैंक हमारी 3 है। लेकिन अभी अगर 3 क्रॉस 3 की सब जीरो हो गई, केवल 2 क्रॉस 2 का फिर इवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसमें कोई एक ऐसी निकली कि 2 क्रॉस 2 की जीरो नहीं हुई, तो हम उसको बोल देंगे कि हमारा रैंक 2 हो जाएगा। 2 की भी सब जीरो हो गई तो फिर रैंक बोलना पड़ेगा कि हमारी ये 1 होगी। तो आई थिंक पूरा ही समझ में आ गया होगा। अब एक बात और ध्यान समझिए, दूसरा पॉइंट कि 3 क्रॉस 4 की है तो मैक्सिमम कितना रैंक आ सकता है। देखिए 3 है तो इसमें 4 क्रॉस 4 की डिटर्मिनेंट तो नहीं बन सकती, 3 क्रॉस 3 की ही तो बनेगी, इसलिए अधिक से अधिक जो इसकी रैंक आ सकती है वो 3 आ सकती है। यानी ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, और उस ऑर्डर में जो नंबर छोटा होगा वही मैक्सिमम रैंक आ सकती है, उससे ज़्यादा आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन कैन नॉट एक्सीड, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, एम इफ एम लेस देन एन, एम क्रॉस एन की है, एम लेस देन, यहां पर देखिए एम लेस देन एन है क्योंकि 3 क्रॉस 4 है, और एन इफ एन लेस देन एम, सिंस इन द फॉर्मर केस वी डू नॉट have determinants of order greater than m and in latter case determinants of order greater than n। तो ये बात समझ में आ गई कि रैंक किसको कहते हैं और किसी भी गिवन मैट्रिक्स में अधिक से अधिक कितनी रैंक हो सकती है। तो ये आप इस लेक्चर से इतना समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि रैंक क्या हो सकती है। देखिए रिमार्क में लिखा है द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कम से कम अगर रैंक होगी नॉन जीरो मैट्रिक्स की, तो जीरो मैट्रिक्स की तो जीरो होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है, ध्यान दीजिए, द रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज जीरो, ये तो जीरो हो गई, और यहां पर है कि नॉन जीरो, तो नॉन जीरो की जो रैंक होगी वो कम से कम 1 होगी या फिर 2 होगी, डिसिमल में तो होगी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होगी, 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। ये बातें 2 याद रखिए। तीसरी, अगर एक यूनिट मैट्रिक्स ली जाए, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑर्डर n की लिया जाए, तो उसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, n। रैंक को डिनोट करने के लिए पीछे ही मैंने बताया रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ a लिख दिया गया कि भाई ये आपका n हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि a मैट्रिक्स का रैंक n है तो, ठीक। अब देखिए लिखा है द कंसेप्ट ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूजफुल टू डिटरमाइन द कंप्लीटली द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज वी शैल एक्सपीरियंस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, अभी तो पूरे 3-4 लेक्चर में चलेगा आपका ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो चैप्टर इससे कनेक्टेड रहेगा। अगर रैंक के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप उस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। एक बात और बता दें, ये जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप लीनियर, उसमें चल करके बड़ी क्लासेस में आपको लीनियर अलजेब्रा एक पढ़ना होगा। तो अगर यहाँ से कंसेप्ट क्लियर रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस, तो आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा बेसिकली लीनियर इक्वेशन से कनेक्टेड रहती है, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल देकर, वैसे यहाँ पर भी है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी आपको रैंक निकालनी है, ठीक। अब इसमें डिफिनीशन से निकालते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मेथड नहीं पढ़ा आपने। Here we shall find the rank with the help of definition, यानी definition की हेल्प से निकालेंगे। For given matrix we cannot have a determinant of order 4। देखिए इसमें भी कितने क्रॉस कितने का है, ये 3 क्रॉस 4 का है। देख रहे हैं 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो 4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट तो मिलनी नहीं है, तो रैंक इसकी 4 हो ही नहीं सकती। रैंक इसकी अधिक से अधिक कितनी होगी, 3। तो देखिए द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, चलिए हम 3 की लिखते हैं। पहले हमने ये नहीं लिखा तो ये 3 ले लिया, इतना पोर्शन, यानी ये लीजिए, तो 1 2 3 2 4 6 4 8, फिर इसको डिलीट किया, फिर ये लिखा, फिर ऐसे करके ये देखिए ये वाली नहीं है इसमें, ये सेकंड नंबर पे लिखी है, ये डिलीट करके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम लेके लिख लिया। फिर ये वाला हटा दीजिए आप, तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम करके ये लिख लिया। फिर ये वाली हटा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम से ये बना लिया। अब इनको इवेलुएट करिए, टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन ऐसा एग्जाम में प्रॉब्लम करने को आएगा नहीं, आपको ना करना ही है कभी, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों?
अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ ना करिए, यहाँ हम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 कर दिए, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास 6 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 6 2 4 6 आइडेंटिकल होगा 2 कॉलम, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ऐसे इसमें 0 आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, करके देखिएगा। ठीक, तो विच आर ऑल 0 सिंस ईच डिटर्मिनेंट 2 कॉलम्स कैन बी मेड आइडेंटिकल, 2 कॉलम इसकी आइडेंटिकल बनाई जा सकती हैं। सिमिलरली ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कैन बी शोन 0, यानी अगर आप इसमें 3 क्रॉस 3 की देख रहे हैं तो सब 0 बन रही हैं, 2 क्रॉस 2 की भी सब 0 बन जा रही है। अगर 2 क्रॉस 2 की कोई एक भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती तो रैंक हम इसकी 2 क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड करती है कि हाईएस्ट ऑर्डर की नॉन जीरो डिटर्मिनेंट क्या है। तो यहाँ पर 3 वाली भी 0 हो गई, 2 वाली भी 0 हो गई, 2 कैन बी शोन 0, तो रैंक ऑफ ए इज 1। तो आई थिंक ये आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी इसमें, और डिफिनीशन से प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक स्पेशल मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। थैंक यू सो मच।